टू लर्निंग सीएमसी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम AOD भी बोलते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है रेट ऑफ मेजर, और इसको हम रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। इसको हम रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि y जो होता है हम लोगों का, वो एक क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो रेट ऑफ मेजर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए एक सर्कल है और ये उसका सेंटर, ये उसका रेडियस r है। तो इसका एरिया हो या फिर सरकमफेरेंस हो, ये सब हमने 10th स्टैंडर्ड में कैसे निकालते हैं ये सब हम लोगों को पता था। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि एक वेरिएबल सर्कल है। वेरिएबल सर्कल का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई तालाब है या फिर कोई झील है, ठीक है, ये उसका ये झील हो गया और पानी जो है वो पूरा शांत है, पूरा मोशन में है ही नहीं, पूरा साइलेंट है। मान लीजिए मैं एक पत्थर क्या करता हूँ, एक स्टोन पूरा बीचों बीच ड्रॉप करता हूँ, फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ। तो यहाँ पे जब वो ड्रॉप गिरेगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा एक स्टोन, एक पत्थर, तब क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे पानी में कुछ हलचल शुरू हो जाएंगे और वेव क्रिएट होता जाएगा। वो सर्कुलर वेव होता है, ऐसे वो वेव बड़ा होता चला जाएगा। अभी इतना था, कुछ सेकंड के बाद ये बड़ा हो जाएगा और सेकंड के बाद और बड़ा हो जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा। तो जो वेव अंदर जो था वो बड़ा होते जा रहा है, वो हम लोगों का हो गया हम लोगों का वेरिएबल सर्कल। मतलब जो सर्कल क्रिएट हो रहा है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो साइमल्टेनियसली उसका रेडियस भी इंक्रीज होता जा रहा है और जो उसका पेरीफेरी और सर्कमफेरेंस था वो भी बढ़ता जा रहा है और उसका क्या है, एरिया भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एरिया, या फिर इंक्रीजिंग इन रेडियस, और या फिर इंक्रीजिंग इन सर्कमफेरेंस। जो भी हम लोगों को क्वेश्चन में रहेगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये तो हो गया इंक्रीजिंग। अब देखते हैं डिक्रीजिंग। एक गुब्बारा है, एक बलून है, स्पेरिकल बलून है, ठीक है। ज़्यादातर बैलून जो बलून होते हैं वो स्पेरिकल नहीं होते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक बलून है जो कि स्पेरिकल है, ठीक है। एक तो में क्या करते हैं, हम उस गुब्बारे से जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एयर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एयर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे ढील छोड़ रहे हैं, इसको ढील रहे हैं धीरे धीरे। तो उसमें से क्या होगा, जो बलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर एयर है, वो एयर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाएगा। तो जब हमने उसको ढील देना शुरू किया, मतलब जब ढील नहीं दिए थे, तब पूरा उसका जितना भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कुछ भी उसका रेडियस हो, कुछ भी था। जब हम उसको, ये हो गया उसका रेडियस, जब हम उसको ढील देते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, एयर बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ही एयर निकलने लगता है, टाइम वाइज टाइम, वो बलून जो है वो छोटा होता चला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेडियस, अब देखिए ये थोड़ा रेडियस, थोड़ा यहाँ पे डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये जो एयर निकल के जा रही है, इधर से हवा निकल के जा रही है, तो उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से उस जो बलून था वो छोटा होता आ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एक सीढ़ी, हमने ये वॉल है, ये ठीक है, एक वॉल है, दीवार है, हमने इसमें कोई सीढ़ी लैडर को क्या किया है, यहाँ पे से इंक्लाइन करके रखे हुए हैं इसको, ठीक है। अगर हम इसका जो बॉटम पार्ट है उसमें से क्या करते हैं, बॉटम पार्ट को हम यहाँ खींचते हैं। तो खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो हाइट है, देखिए अब मान लीजिए ये मार्कर ना एक सीढ़ी है ऐसे, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ ऐसे। तो सीढ़ी तो छोटा बड़ा नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, नहीं होगा छोटा बड़ा। लेकिन जो वॉल में उसका जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा था वो घटता जा रहा है, और ग्राउंड में जितना उसका पोर्शन यहाँ पे वो कवर करके रख रहा था, ग्राउंड से वॉल तक, वो बढ़ता जा रहा है,
तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पे ये जो है, तो इसको अगर थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला पी जो है वो घटता रहेगा, बी जो है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि एच जो है वो कांस्टेंट है। एच क्या है हम लोगों का, ये है लेडर, जो लेडर है वो है एच, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऊपर इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, और खास तौर पे यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, और एज मिटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ये कंसिडर नहीं करना है कि जो सर्कल है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है या फिर 10 सेंटीमीटर, वो नहीं है। एक सर्कल है जिसे हम अभी एग्जांपल में देख रहे थे, एक सर्कल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, उसका रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है तो पक्का वो सर्कल बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो वो किस तरह बड़ा हो रहा है, हर एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर वो बढ़ रहा है सर्कल का रेडियस। तो ऑब्वियस सी बात है, उस जो सर्कल है उसका एरिया भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मतलब जैसे कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, उसी तरह एरिया किस रेट में चेंज होगा, एरिया का भी इस तरह का कुछ निकालना है। और ऊपर से बोल रहा है कि कब निकालना है हमें ये एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जबकि रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंसिडर कर लेते हैं कि जब 10 सेंटीमीटर होगा सर्कल का रेडियस तब एरिया निकालना, वो नहीं है यहाँ पे, माइंड इट, हमको वो एरिया नहीं निकालना है, हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो मान लीजिए कोई सर्कल है, उसका क्या हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, y इक्वल्स टू जैसे एफ ऑफ एक्स होता है, मतलब x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब x जिस तरह चेंज होगा y उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे उसी यही कॉन्सेप्ट को हम सर्कल का एरिया, रेडियस, सर्कमफेरेंस में डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले आपको बता रहा हूँ फिर समझाऊंगा। यहाँ पे सर्कल में जो रेडियस होता है ना बेटा, जो रेडियस होता है वो है इंडिपेंडेंट यहाँ पे, ठीक है। और जो उसका एरिया हो गया या फिर उसका पेरीमीटर हो गया, ये सब होते हैं डिपेंडेंट। जाहिर सी बात है, रेडियस जिस तरह का रहेगा उसी तरह का एरिया और पेरीमीटर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसे हम लोग लिखते हैं, मतलब y कभी भी कुछ भी फंक्शन बन सकता है, जैसे साइन एक्स बन सकता है, एक्स स्क्वायर बन सकता है, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो tan इनवर्स एक्स बन सकता है, ई टू द पावर एक्स बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वैसे हमें यहाँ पे एक उसी तरह का एक फंक्शन खुद के लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट एरिया जो है हम लोगों का ऑफ सर्कल एट एनी इंस्टेंट, कहीं पे भी हम लोग एट एनी इंस्टेंट कहीं पे भी हम अगर देखते हैं वो एरिया होता है ए। वैसे रेडियस ऑफ सर्कल एट एनी इंस्टेंट हम लेते हैं स्मॉल आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया क्या होता है वैसे हम लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया ए है इसको आप सोच लीजिए वाई, और यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सा चीज़ है जो वेरिएबल है, वो है आर, क्योंकि पाई तो 22/7 कांस्टेंट है, तो आर यहाँ पे वेरिएबल है। वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है जो आर है, मतलब जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब ये वेरिएबल है। तो ये हो गया हम लोगों का लाइक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो यहाँ पे पहले से वो गिवन क्या है, ये थोड़ा मतलब अप्रोच करने के लिए डिफिकल्ट है, मान रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को कि अप्रोच करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है कि जितना आप लोग मतलब नर्वस हो रहे हो। अगर ज़रूरत होगी तो और एक वीडियो उसके ऊपर हम क्वेश्चन ऊपर बना लेंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए मैं डी टी डाल रहा हूं इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं।
क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हम लोगों का रेडियस है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। हर एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसका और एक भी मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम dt डालेंगे या फिर क्या डालेंगे हमको यहाँ से पता चलता है, जो गिवन है यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये इसलिए प्लस रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा। अगर डिक्रीज करता तो ये नेगेटिव में चला जाता। तो हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है dA/dt। जाहिर सी बात है एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। ठीक है, अब आप पूछोगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जैसे कि गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेडियस चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमें dA/dt निकालना है। इतना ही नहीं, कब निकालना है, जब r 10 सेंटीमीटर होगा। तो सिंपल सी बात है, आप जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम था उसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया। अब आप बोथ साइड यहाँ पे लिख देते हैं हम, ज़्यादातर मैं छोड़ देता हूँ ये सब, यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, हमको टी निकालना है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स। क्या हो गया dA/dt, ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल डालेंगे इधर 2r इंटू dr/dt, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये r का फंक्शन है और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dr/dt एक इधर आएगा। तो फिर क्या होगा dA/dt इक्वल्स टू 2πr, dr/dt क्या है हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन, dr/dt हम लोगों के पास क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बस हम 2 डाल देते हैं, तो ये हो गया 4πr। तो एरिया जो है वो किस तरह चेंज होने वाला है, 4πr के हिसाब से चेंज होगा। फिर अगेन वो क्या पूछ रहा है, कब निकालना है, जब r जो है वो 10 सेंटीमीटर हो। तो इसका मतलब क्या होगा dA/dt when r इक्वल टू 10 क्या होगा 4π, r का मतलब 10, तो ये हो गया हम लोगों का 40π। और यहाँ पे हम लोग यूनिट भी डाल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं। क्या है इसमें, एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल का एरिया। जैसे कि सर्कल का रेडियस जैसे चेंज होता जा रहा है वैसे पक्का एरिया भी बड़ा होता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग में आया था, ये भी देखिए यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, एक सर्कल है उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है तो ऑटोमेटिक उसका रेडियस के साथ साथ उसका एरिया पेरीफेरी भी बढ़ता जाएगा ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो हमको ये निकालना है कि वो कितना बढ़ रहा है, वो जो एरिया है वो कितना बढ़ रहा है। तो एरिया कितना बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियस सी बात है टाइम, सेकंड यहाँ पे दिया गया है, तो हमको चाहिए dA/dt और हमको गिवन है dr/dt, वो प्लस में है क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब हम लोग प्लस में लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम जहाँ पे नेगेटिव होगा और थोड़ा ऊपर लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये रहा पूरा समरी। तो यहाँ पे हम लोग हर कोई क्वेश्चन में मैं आपको इस टॉपिक को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बता रहा हूँ। हमको गिवन क्या है, क्या निकालना है, हमको पहले मालूम होना चाहिए। ऊपर से मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला हम लोगों के मुंह जुबानी होनी चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, हम बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। थोड़ा जितना समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, तो आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीजिंग रेट ऑफ
चेंज ऑफ योर इंटरेस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द वीडियो यू आर वॉचिंग। जितना आप देखते रहोगे उतना उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो रहेगा इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इस बार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यही मेरा आज का मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ, एक ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है, किसको किसके साथ रिलेट करना है। ठीक है, जितना प्रॉब्लम हम लोग करते जाएंगे इसके ऊपर हम लोगों का कॉन्सेप्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो स्टे ट्यून, हम जल्द ही और एक प्रॉब्लम वाला वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। फिर भी यहाँ पे कुछ भी आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आप हमें मेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग हम पिंग कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च हो गया है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे रखूँगा। वहाँ पे आप आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग और कुछ हैंड रिटन नोट्स के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों को हैंड रिटन नोट्स दिया जाए, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो भी जल्दी टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपका अगर डाउट है तो व्हाट्सएप कीजिए, या फिर टेलीग्राम है वहाँ पे आके कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों को। और कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक स्क्रीनशॉट लेके पिक निकाल के व्हाट्सएप में हम लोगों को पोस्ट कीजिए। मैं जल्द से जल्द आपको उसका पूरा क्वेश्चन हो तो उसका सॉल्यूशन, या फिर कुछ कंसेप्चुअल डाउट हो तो उसके ऊपर पर्सनल एक वीडियो भी आपको बना के भेज दूंगा व्हाट्सएप में। तो और नीचे आप कमेंट कीजिए आप नेक्स्ट टॉपिक कहाँ पे देखने वाले हो। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो मैं पहले डेरिवेटिव का ख़त्म कर लेता हूँ, फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पता है इंटरेस्टिंग मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा टेंशन हुई है, इंटरेस्टिंग कैसे बोल रहे हैं सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप देखते रहना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले कवर करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी में जाएंगे। ओके, तो टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग सिम्स।